जी नमस्कार, मैं श्याम सर। आज क्लास 10th का 12 जो ऑब्जेक्टिव PYQ है उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए इस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और इसमें कुछ हम प्रश्न भी पूछेंगे, उसका जवाब कमेंट करके देना है। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादक और उपभोक्ता इनमें कौन हरा पौधा कहलाता है। कह रहा है उत्पादक और उपभोक्ता इनमें कौन हरा पौधा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्पादक। क्या होगा? उत्पादक। तो उत्पादक किसे कहा जाता है? पेड़ पौधा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पेड़ पौधा को। तो वही क्वेश्चन था, उत्पादक और उपभोक्ता इनमें से कौन हरा पौधा कहलाता है। तो हरा पौधा किसे कहा जाता है? उत्पादक को। तो आप लोगों को बताना है कि हरा पौधा जो अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है, क्या उसमें सूर्य का प्रकाश जरूरी है या ऑक्सीजन जरूरी है? इनमें से क्या दोनों जरूरी है या केवल एक जरूरी है? आप कमेंट करके बताइएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है नर युग्म की गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 22 या 23? कितना होता है? 22 या 23? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 23। क्या होगा? 23। आप लोगों को कमेंट करके यह बताना है कि नर युग में गुणसूत्र जो पाया जाता है XY पाया जाता है या XX पाया जाता है या XX पाया जाता है। आपको कमेंट करके यह भी बताना है कि स्त्री में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, XX पाया जाता है कि YX पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न और देखते हैं, 3 नंबर का। इसमें कह रहा है इनमें किसका उपयोग दाढ़ी बनाने में होता है? उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का? तो आप लोगों को बताना है कि इसमें किसका उपयोग दाढ़ी बनाने में होता है, उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। आप लोगों को कमेंट करके एक प्रश्न का और जवाब देना है कि गाड़ी का हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है या उत्तल दर्पण का? इसके बाद एक क्वेश्चन का और भी जवाब देना है कि गाड़ी का साइड से देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का? अगला देखिए प्रश्न। कह रहा है क्या इनमें से किस वर्ण का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, बैंगनी का या हरा का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैंगनी होगा। तो आप लोगों को यह बताना है कि प्रिज्म से जब होकर श्वेत प्रकाश गुजरता है तो उसमें कुल कितना रंग होता है और किस रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है और किस रंग का कम होता है। आइए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर का। इसमें कह रहा है इनमें कौन समतल दर्पण का फोकस दूरी है, अनंत या शून्य? इनमें कौन समतल दर्पण की फोकस दूरी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनंत। क्या होगा? अनंत। आप लोगों को कमेंट करके यह बताना है कि समतल दर्पण का उपयोग हम लोग घरों में किस चीज़ के लिए करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है इनमें से कहाँ वस्तु रखने पर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक एवं समान आकार का बनेगा, वक्रता केंद्र पर या ध्रुव पर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वक्रता केंद्र। क्या होगा? वक्रता केंद्र। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। 7 नंबर में कह रहा है देखिए कि वायुमंडल परावर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन इनमें से कौन कारण से तारे टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय परावर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। आप लोगों को एक प्रश्न का और जवाब देना है कि यह बताइए कि प्रकाश किसके पास पाया जाता है, ग्रह के पास या तारे के पास? ग्रह के पास या तारे के पास? एक क्वेश्चन और भी आपको एक क्वेश्चन का और जवाब देना है कि ग्रहों की कुल संख्या कितना होता है, ग्रहों की कुल संख्या कितना होता है और ग्रह से बड़ा तारा होता है या तारा से बड़ा ग्रह होता है? आप लोगों को इसका जवाब देना है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है
सीधा एवं आवर्धित, सीधा एवं आवर्धित। दूसरा में कह रहा है सीधा एवं ह्रासित। इनमें कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीधा एवं ह्रासित। क्या होगा? सीधा एवं ह्रासित होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है इनमें कौन आवर्धन का बराबर होता है? यानी कि आवर्धन का जो सूत्र क्या होता है? v/u या u इंटू वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? v/u, v/u। आप लोगों को जो है यह कमेंट करके बताना है कि आवर्धन को जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है इनमें कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन 1 ma का मान है? 10⁻³ a या 10⁻⁻2a। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10⁻³ यानी कि एंगस्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारी वाहन रेल इंजन इनमें से किसमें डीजल का उपयोग किया जाता है? भारी वाहन में या रेल इंजन में? कह रहा है कि भारी वाहन या रेल इंजन इनमें से जो है किसको चलाने के लिए जो है डीजल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोनों। इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों। आप लोगों को कमेंट करके यह बताना है कि हवाई जहाज़ में जो फ्यूल दिया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? इनमें कौन सोना का परमाणु संख्या है? 79 या 89? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 79। क्या होगा? 79। आप लोगों को जो है कमेंट में जो है यह बताना है कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है। इसके साथ यह भी बताना है कि सोडियम का जो है परमाणु संख्या कितना होता है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दहन, श्वसन और भोजन का पचना इनमें कौन ऑक्सीकरण क्रिया है? इनमें कौन ऑक्सीकरण क्रिया है? फिर एक बार देखिएगा। कह रहा है कि दहन, श्वसन और भोजन का पचना इनमें कौन ऑक्सीकरण क्रिया है? इनमें कौन ऑक्सीकरण क्रिया है? तो इसमें जो है सभी होगा। इसमें क्या होगा? सभी होगा। अगला देखिए। कह रहा है पहला नंबर ऑप्शन है 0 और दूसरा नंबर में है 2। कह रहा है इनमें कौन ऑक्सीजन की संयोजकता है? ऑक्सीजन की संयोजकता है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। इसीलिए ऑप्शन नंबर कितना? बी सही है। अगला देखिए। कह रहा है इनमें कौन अम्लीय वर्षा का pH मान है? तो अम्लीय वर्षा का pH मान जो है 5.6 से क्या होता है? कम होता है। 5.6 से कम होता है। आप लोगों को कमेंट करके यह बताना है कि रक्त का pH मान कितना होता है? रक्त का pH मान कितना होता है? और कमेंट में जो है यह भी बताना है कि रक्त मुख्य रूप से कितने होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है मेथनोइक अम्ल और इथनोइक अम्ल इनमें से कौन चींटी का डंक में पाया जाता है? चींटी का डंक में पाया जाता है। तो चींटी का डंक में जो पाया जाता है यानी चींटी जब काटता है तो हम लोगों को थोड़ा जो है दर्द जो होता है, तो उसमें जो है मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन पाया जाता है? अम्ल मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है नरम लोहा और इस्पात इनमें से किसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है? तो विद्युत चुंबक जो बनाते हैं हम लोग उसमें जो है नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। आप लोगों को कमेंट में जो है यह बताना है कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है? वह किसका बना होता है? अगला चलिए प्रश्न नंबर कह रहा है 18 में वाट और वोल्ट इनमें से कौन विभवांतर का जो है एसआई मात्रक है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट। क्या है? वोल्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? वोल्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है आमीटर इनमें कौन आमीटर का प्रतिरोध है? छोटा या बहुत छोटा? इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत छोटा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि टंगस्टन और तांबा इनमें किससे विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है?
तो यह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इनमें कौन विद्युत आवेश का असाई मात्रक है? 21 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है इनमें कौन विद्युत आवेश का असाई मात्रक है? तो विद्युत आवेश का जो है असाई मात्रक, कह रहा है इनमें कौन विद्युत आवेश का असाई मात्रक है? तो विद्युत आवेश का जो है असाई मात्रक क्या है? कूलम होता है। आप लोगों को कमेंट करके यह बताना है कि वोल्ट जो है किसका असाई मात्रक है? वोल्ट किसका असाई मात्रक है? एक क्वेश्चन का और भी जवाब देना है कि विद्युत धारा को जो हम लोग मापते हैं उसका असाई मात्रक क्या होता है? उसका असाई मात्रक क्या होता है? अगला प्रश्न है 22 नंबर का, कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, कह रहा है जब इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है तब वह क्या कहलाता है? उपधातु या धातु? उपधातु या धातु? आप लोगों को कमेंट करके यह बताना है कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है तो उपधातु होता है कि धातु होता है? यह क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग दीजिएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलिए, कह रहा है क्या कि आभूषण बनाने में सोना का हम लोग उपयोग करते हैं, यानी कि गहना बनाने में हम लोग जो है सोना का उपयोग करते हैं। तो गहना बनाने के लिए जो हम लोग सोना का उपयोग करते हैं, अर्थात आभूषण बनाने में जो मतलब सोना का उपयोग करते हैं वह कितना कैरेट होता है? 22 कैरेट या 24 कैरेट? 22 कैरेट या 24 कैरेट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 22 कैरेट। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन और आर्गन। पहला ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा है आर्गन। कह रहा है इनमें कौन उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व है। इसका सही आंसर क्या होगा? आर्गन। आर्गन क्या है? एक उत्कृष्ट तत्व है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो है लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स।